क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे क्लास 10th का, इवन सभी क्लास का, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले तो इमेज कैसे बनता है। तो अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने, ध्यान से देखिए, अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिससे हमें लाइट मिलता है, जैसे लैंप हो गया, सन हो गया, बल्ब हो गया, इसके सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके आर पार लाइट रे नहीं जा सकता है, जिसके आर पार लाइट रे नहीं जाएगा उसको हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ये मेरा हैंड, इस हैंड के आर पार लाइट रे नहीं जा सकता है तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज का फॉर्मेशन होता है जब किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, तो बैक साइड में देखिए ये क्या बन रहा है, इमेज बनता है, एक डार्क एरिया बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी पोजीशन पे रखते हैं, यानी कि इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सेंटर फोकस के बीच में रखेंगे कहाँ बनेगा, सारे सिचुएशंस, सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो पहला हमने देख लिया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये बैक साइड में ये देखिए डार्क एरिया बन रहा है, इसी डार्क एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है। मान लेते हैं कि ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर एक ग्लास है। तो एक ग्लास का अगर हम छोटा सा एक इतना सा पार्ट को ले लिए तो ये हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल ग्लास का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही इस मिरर का सेंटर होता है, और मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस। अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि रे जिस से टकरा के वापस आएगा, जिस सरफेस से टकरा के वापस आएगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह होगा तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर में और लेंस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा, जो ऐसे ही, अब अगर लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा हो जाएगा, सॉरी कॉनकेव लेंस ये हो जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी मिरर और लेंस में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अगर हम रखते हैं कहीं पे भी तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बहुत ही अच्छे ट्रिक से समझाऊंगा। यूट्यूब पे आज तक ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, इस इमेज फॉर्मेशन का ऐसा बताऊंगा। ध्यान से देखिए, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, अगर इस तरह इमेज फॉर्मेशन के बारे में कोई बताया होगा तो हमको जरूर सेंड कीजिएगा। हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, इस ट्रिक को अगर याद रख लिए तो इमेज का पोजीशन जो कि 10 पेज में 20 पेज में दिया रहता है, पूरा मिरर का, लेंस का, सभी का, वो मैं 2 मिनट में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब ध्यान से देखिए, हमको पता है कि ये क्या होता है पोल, ये क्या होता है सेंटर, ये क्या होता है फोकस, और इधर हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखते हैं, तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रखते हैं,
चौथा केस है अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट है अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, और उसके बाद लास्ट है अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। 6 पोजीशन होता है किसी भी मिरर के सामने। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर के सामने रखेंगे ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे इस एक डायग्राम से। अगर कॉनकेव मिरर में, यहाँ पे लिख देते हैं कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे नेक्स्ट बी लिख दो, यहाँ पे नेक्स्ट सी लिख दो, याद करने का भी तरीका आसान है। यहाँ पे डी लिख दो, यहाँ पे ई, और लास्ट वाला एफ मिरर के बैक साइड में बनता है। ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। नीचे वाला इमेज है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला इमेज है। अगर कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा। अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज मेरा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रखेंगे तो इमेज मेरा सेंटर पे ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज मेरा सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज मेरा इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, ये ई है, ये इन्फिनिटी पे बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो सिर्फ उस सिचुएशन में जो मेरा इमेज बनेगा वो मिरर के बैक साइड में बनेगा। और ये इमेज क्या होता है, इमेजनरी होता है। जो भी मिरर के इस साइड बना ये सारा क्या होता है, रियल होता है। रियल होता है, कौन कैसा इमेज होता है, ये रियल इमेज है। ठीक है, और ये क्या है, इमेजनरी, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। मिरर के बैक साइड में जो भी बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और जो लेफ्ट साइड में बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। फिर से देखिए, ये सारे पोजीशन है ऑब्जेक्ट का और ये सारे पोजीशन है इमेज का। तो ऐसे याद रखना है, ए बी सी डी ई एफ, और फोकस से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई, और एफ क्या बनेगा लास्ट साइड में। क्या बोले कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रहेगा तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे ही बनेगा। सेंटर और फोकस के बीच में है तो वो बनेगा सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। और अगर फोकस पे रहेगा तो वो बनेगा इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे बनता है, तो फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। एक केस है बस फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के बैक साइड में बनेगा और वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल जब भी होता है तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, सीधा होता है। रियल और इन्वर्टेड होता है। तो इस 5 कंडीशन में तो रियल इमेज बनेगा जो कि इन्वर्टेड होगा, लेकिन एक कंडीशन में वर्चुअल बनेगा और मिरर के बैक साइड में बनेगा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन क्या है, ये कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में इतना। हाँ, अब इमेज का साइज अगर देखें तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो ये वाला साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ये भी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। बस एक केस में जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पे होता है तो उस सिचुएशन में जो भी साइज होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का भी साइज सेम होता है। जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पे रहता है तो इमेज भी सेंटर पे बनता है और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहेगा। और इमेज क्या रहेगा, रियल इमेज रहेगा और इन्वर्टेड इमेज रहेगा। ये पूरा कॉनकेव मिरर के लिए है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। अब हम लोग
कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी पे हो, सेकंड केस अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच हो, नेक्स्ट अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो, उसके बाद नेक्स्ट अगर मेरा सेंटर और फोकस के बीच में हो, नेक्स्ट फोकस पे हो, और उसके बाद फोकस और पोल के बीच में हो। तो याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में, जैसे कॉनकेव मिरर में जो 5 पोजीशन था उसका तो मिरर के साइड ही बना था। एक केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तो उसका मिरर के बैक साइड इमेज बना था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी सेंटर के बीच में हो, सेंटर पे हो, सेंटर फोकस के बीच में हो, फोकस पे हो, फोकस और पोल के बीच में हो, हर सिचुएशन में जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ठीक है, याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोई भी हो, इमेज का जो पोजीशन होगा वो हमेशा मिरर के बैक साइड में बनेगा। बैक साइड में कहने का मतलब वो भी फोकस और पोल के बीच में सारा बनेगा, और सारे इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, यानी कि अगर बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज मिरर के बैक साइड में फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, उसके बाद इन्फिनिटी सेंटर के बीच में है तो फोकस पोल के बीच में, सेंटर पे तो फोकस पोल के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में तो सेंटर और फोकस और पोल के बीच में, फोकस पे तो वो भी फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में तो वो भी फोकस और पोल के बीच में। मतलब हर कंडीशन में जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में वो बनता है फोकस और पोल के बीच में मिरर के बैक साइड, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज होगा तो इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस याद रखना है। अब एक और चीज याद रखना है कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस सेम होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस इसका सेम पोजीशन होता है। जैसे हमने मिरर का पोजीशन, इमेज का और ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया, वैसे ही सभी में होता है। जैसे क्या बोले कि कॉनकेव मिरर में जैसा होता है वैसा कॉन्वेक्स लेंस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस में जैसा होगा वैसे मिरर में होगा। ठीक है, या कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस सेम होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को पसंद आए ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्लास देखेंगे, कोई भी टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 10th 11th 12th ग्रेजुएशन सभी का टॉपिक हम बता सकते हैं। आप लोग बस कमेंट करके ये बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।